बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 के जितने भी की पॉइंट्स HST SST के हवाले से उन्हें डिस्कस करते हैं। द वर्ड एटम ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, द वर्ड जो एटम है हमारा वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एटोमॉस से, जिसकी मीनिंग है इंडिविजिबल। और ये किसने डिस्क्राइब किया था? डेमोक्रिटस ने, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं। जॉन डाल्टन सजेस्टेड द फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जॉन डाल्टन ने क्या किया था? फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी दी थी और इसने एक्सप्लेन की थी मैटर की केमिकल नेचर को। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने डिस्कवर किया था? जे थॉम्सन ने किया था। और इसके ऊपर कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज होती है। और ये सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है एटम के अंदर। और इसका जो चार्ज टू मास रेशो है, इसे हम लोग कैथोड रे भी कहते हैं। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। और इसका जो चार्ज टू मास रेशो है वो कितना है? 1.7588 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। और इसका ये यूनिट भी आप लोगों ने याद रखना है। देन इसके बाद प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने। कब किया था? 1886 में किया था। और जे थॉम्सन ने जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था 1897 में। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। और इसका जो चार्ज टू मास रेशो होता है, और इन्हें जो है वो कैनाल रेज भी कहते हैं। इसे कौन सा? कैथोड रेस। और प्रोटॉन को कैनाल रेस कहते हैं। और इसका चार्ज टू मास रेशो जो है इलेक्ट्रॉन से कम होता है। और जो वो कितना होता है, जो है वो कम होता है। और ये जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ ट्यूब, ठीक है। क्योंकि जो है ट्यूब के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है तो वो उस पर डिपेंड करता है। और जो इसका मास है प्रोटॉन का, वो आप लोगों ने याद रखना है कि 1836 टाइम्स ज़्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ने किया था 1932 में। देन उसके बाद एटॉमिक नंबर जो है वो हम अच्छे से पढ़ के आए हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट Z से किया जाता है। मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं इन फर्स्ट चैप्टर। देन उसके बाद आप लोग का आ जाता है सेकंड पेज। सेकंड पेज में क्या है? इन 1911 रदरफोर्ड कैरी आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रपोज न्यू मॉडल ऑफ एटम। 1911 में जो है रदरफोर्ड ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और हमें न्यू मॉडल दिया किसका? एटम का। उससे जो शीट यूज़ की थी अपने एक्सपेरिमेंट में वो किसकी थी? गोल्ड की थी। ये बात याद रखती हो। और उससे कौन से पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थे? अल्फा पार्टिकल्स। और उसने जो स्क्रीन यूज़ की थी वो कौन सी थी? जिंक सल्फाइड। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारा आ जाते हैं नील बोहर। जो है वो नील बोहर ने 1930 में अनदर मॉडल प्रपोज किया था। और ये जो मॉडल था वो उसने क्या उस मॉडल में क्या एक्सप्लेन किया गया था? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया था, जो कि बेस करता था किस पे? क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक पे। उसके बाद इस मॉडल में जो है क्या कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब रिवॉल्व करता है तब उस टाइम ना वो एमिट करता है ना वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, पर जब वो जो है वो जंप करता है लोअर से हायर एनर्जी लेवल में, तब वो क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और जब वो हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तब वो क्या करता है? एमिट करता है एनर्जी को। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। नाउ देयर इज एन एमिशन और एब्जॉर्प्शन एमिशन और एब्जॉर्प्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट कॉल्ड क्वांटम और फोटोन, ठीक है। और वो जो हम कैसे करते हैं? डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, मतलब कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, तो वो क्या होता है? चेंज इन एनर्जी आगे। और वो जो के बराबर होती है डेल्टा E इज इक्वल्स टू H म्यू, जो बराबर होती है 1 फोटोन के। अब उसके बाद आ जाती है वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। हमारे पास क्या है? 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड। देन उसके बाद जो है बोहर मॉडल क्या बताने में जो है फेल हो गया? वो जो है जीमन एंड स्टॉर्क इफेक्ट बताने में फेल हो गया। जीमन मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट और स्टॉर्क मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन उसके बाद जो है वो उसने ना ही बताया था लार्ज एटम्स के स्पेक्ट्रा के बारे में। 1900 में उसके बाद मैक्स प्लैंक ने प्रपोज किया था H इज इक्वल्स टू म्यू एज क्वांटम थ्योरी। 1923 में लुइस डी ब्रोगली ने प्रपोज की थी एक हाइपोथेसिस, जिसमें उसने बताया था कि जो मैटर है उसके अंदर जो वो पार्टिकल नेचर भी रखता है एज वेल एज वेव नेचर भी रखता है। और वो हमारे पास क्या है? उसकी वेवलेंथ को हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। पी का इसका मतलब क्या है? मोमेंटम। नाउ देयर इज अ स्क्रोडिंजर एटॉमिक मॉडल। जो है वो अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्क्रोडिंजर एटॉमिक मॉडल को क्या कहा जाता है, तो उसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। इसने जो है वो क्या बताया था? डिफरेंट शेप्स बताई थी किसकी? सबशेल की। जैसे कि S जो सबशेल है हमारे पास उसकी मीनिंग है स्फेरिकल, और P जो सबशेल है उसकी मीनिंग क्या है? उसकी शेप जो है वो कौन सी है? दैट इज डम्बेल शेप। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द डिफरेंट शेल एंड सबशेल अकॉर्डिंग टू सम रूल्स इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लोग के पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, आप लोगों ने जल्दी से जाना है और उसके ऊपर जो मेरे लेक्चर बना हुआ है उसे समझना है अच्छे से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मस्ट आना है,
ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो इसमें जस्ट की पॉइंट्स से तो हमने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसका एक अच्छे से लेक्चर ऑलरेडी बना दिया, तो आप लोगों ने वो देखना है। नाउ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने आ जाते हैं? 3 आ जाते हैं, दैट इज प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। ठीक हो गया। उसके बाद यूरेनियम के हमारे पास जो है वो 3 आइसोटोप्स आ जाते हैं विद मास, एटॉमिक मास उनका क्या है? दैट इज 234, 235 एंड 238। आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, दो जिसमें से स्टेबल है, एक रेडियो एक्टिव है। कार्बन 12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है 98.89%। दो आइसोटोप्स हमारे पास क्लोरीन के आ जाते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास है मास नंबर है हमारे पास 35 एंड 37। क्लोरीन जो 35 है वो हमारे पास 75% है, जो 37 है वो हमारे पास 25% है। देन उसके बाद फॉस्फोरस 32 और स्ट्रोटियम, अब ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। फॉस्फोरस 32 और स्ट्रोटियम 90 जो है वो यूज़ किया होता है किस लिए? ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर, स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा कोबाल्ट 60 यूज़ होता है बॉडी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। आयोडीन यूज़ होता है थायराइड ग्लैंड के लिए। टेक्नेटियम जो है वो मॉनिटर करता है बोन ग्रोथ को। गामा रेज यूज़ होती है स्टेरिलाइजेशन के लिए। गोल्ड 198 और टेक्नेटियम 99 जो है वो ट्रेस करता है किसे? ओशन पोल्यूशन को। यूरेनियम 235 कन्वर्ट करता है वाटर एनर्जी को टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। देन उसके बाद प्लूटोनियम 238 जो है वो रेगुलेट करता है हार्ट बीट को पेस मेकर में। कार्बन 14 जो है वो एज बताता है हमें फॉसिल्स की। तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। वैसे देखने में तो चैप्टर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हमने इसके सारे की पॉइंट्स डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं। थैंक यू बेटा, खुदा हाफिज़।